डॉक्टर हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, आनंद प्रकाश। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए प्रकाश जी। तो हमारा सवाल ये है मैम के मेरे लास्ट वाले दांत दोनों साइड के नीचे वाले जी वो सड़ रहे थे, तो मैं एक को उखड़वा दिया था, एक दो में मसाला बना लिया, फिर भी उससे आगे वाला सामान बंद नहीं हो रहा है। इसके लिए सर कोई उपचार बताएं तो बहुत बेटर होगा आपका। जी जी डॉक्टर, उनकी समस्या है कि उन्होंने दांत को भरवाया है, फिर भी उनकी समस्या निकलवाया है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि कुछ दांत को उन्होंने फीलिंग भी कराई है। जी, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? वो कह रहे हैं फिर भी उनकी समस्या सॉल्व नहीं हुई है। तो डेंटिस्ट बदलो, फिर डॉक्टर ठीक नहीं होगा। अगर निकलवा भी दिया, भरवा भी लिया, प्रॉब्लम नहीं जा रही तो एक्सरे देखना पड़ेगा। कोई और हिडन कैविटी या नीचे जड़ में कोई प्रॉब्लम तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हम अजय सिंह रीवा से बोल रहे हैं। मैडम जी अजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि दांत से खून आता है और बात आती है मुझसे, तो इसके लिए क्या करें? जी, माउथ वॉश करो और सफाई करवाओ। माउथ वॉश मतलब? माउथ वॉश आता है हेक्सेडिन का, रात को सोते समय कोसे पानी में डाल के 2-3 मिनट गुनगुने पानी में डाल के ना कुरले करो, उससे स्मेल ठीक हो जाएगी। फिर स्केलिंग करवा लो डेंटिस्ट के जाके, सफाई स्केलिंग बोलते हैं उसको, सफाई करवा लो। जी अजय जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, दांतों में जैसे ब्रेसेस लगाने की बात आती है, कई जो दांत ऊपर की बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो क्या उसकी कोई उम्र की सीमा होती है? उम्र होती है, ज्यादा तो 18-19 साल तक करते हैं जब पूरे दांत निकल जाए। आजकल तो फिर बड़ी एज में करते हैं, पर उसमें टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा। जी जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी दांतों की समस्या पर। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सिविल डिस्पेंसरी चंडीगढ़ से डॉक्टर सुभाष सतीजा आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहें हमारे साथ। हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं और स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं सिविल डिस्पेंसरी चंडीगढ़ से डॉक्टर सुभाष सतीजा। आप हमें कॉल करने के लिए डायल करें 01725043-863, 01725043-865। डॉक्टर, ब्रेसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा उम्र की सीमा, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि उम्र की सीमा होती है कि नहीं, तो क्या उम्र होती है जो ब्रेसेस लगाए जाते हैं? 18 साल तक करते हैं हम नॉर्मल बच्चों के। जी उसके बाद वो बताया ना, तो फिर टाइम ज्यादा लगता है। जी, फिर 20 साल में विजडम टूथ आना शुरू हो जाता है, फिर उसकी अलग से मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जी, तो जैसे अगर किसी को आप ब्रेसेस लगाते हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितना वक्त लगता है? ये तो ट्रीटमेंट के हिसाब से चलता है, कितनी उसमें वो है, कितने की रेगुलर है। रफली इट इज 1 to 1.5 years। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सतीजा से। आवाज हम तक नहीं पहुँच रही है, आप फिर से आप अपना दोबारा सवाल पूछेंगे? जी मैडम। जी ऐसा है। जी जी, मेरी हेलो, लगता है उनका कॉल कट हो गया। डॉक्टर, ब्रेसेस के बारे में हम पूछ रहे थे। ब्रेसेस अगर आप लगाते हैं उस दौरान क्या क्या प्रिकॉशन लेने के लिए मरीज को कहते हैं? फ्रंट बाइट बंद कर देते हैं बस, और कोई खास प्रिकॉशन नहीं। ऑर्थोडोंटिक ब्रश आता है, उससे ब्रश करो हर खाने के बाद। ब्रेसेस में कुछ फंसा न रहे, उसमें भी हमें हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखना होता है। मूवमेंट तो वायरिंग की चलती रहती है। तो ब्रेसेस जैसे अगर एक बार लगा दिया, दांत ठीक हो, क्या दोबारा ब्रेसेस लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ती? हाँ, रिलैप्स होता है आधे ढंग से। रिटेनर लगाते हैं, उसके बाद रिटेनर ज्यादा देर ना लगे रहे तो रिलैप्स होता है। जी, डेंचर्स भी अलग अलग आते हैं दांतों में लगाने के लिए, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं? रिमूवेबल आते हैं, फिक्स्ड आते हैं। रिमूवेबल में अलग अलग तरह का मटेरियल है। फिक्स में 3-4 तरह के हैं। प्लेन एक्रिलिक का है, व्हाइट मेटल है, येलो मेटल है, सेरामिक है, जिंकोनिया है, मेटल फ्री पोर्सलिन, अलग अलग तरह के। इन सब में सबसे अच्छा कौन सा होता है? जिंकोनिया, मेटल फ्री पोर्सलिन। जी, जिंकोनिया अगर लगाया जाए तो वो कितना अच्छा साबित होता है किसी पेशेंट के लिए? बहुत अच्छा साबित होता है। इट इज अ वेरी ड्यूरेबल एंड वेरी फाइन फिनिश्ड। पता नहीं लगता इसमें दांत लगा भी होगा। अगर फिक्स कर दिया जाए तो क्या कोई समस्या आ सकती है? नहीं आती। अगर ठीक दांत लग गया तो कोई समस्या नहीं आती है। जी, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसको डेंचर्स लगाने हैं
तो उस दौरान आप क्या करते हैं? डायबिटिक का ध्यान रखना पड़ता है, उसे अपनी शुगर तो कंट्रोल कर, थोड़ा सा भी कहीं हर्ट कर गया तो शुगर जख्म तो बढ़ता नहीं जी, तो उसको अपनी शुगर तो कंट्रोल रखनी ही पड़ती है, जी। उस हिसाब से ही आगे चलता हूँ। जी जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, हरेंद्रनाथ मजूमदार। जी जी मजूमदार जी, आप अपना सवाल पूछिए। बच्चे की 3.5 साल बच्ची है, उसकी मस्ता में दाल है, तो वो दाल में मतलब कैविटी हो गया, तो उसके लिए क्या निकाल दिया जाए, क्या फिलिंग कर दिया जाए? निकलवाना बिल्कुल भी नहीं, बच्चे का दांत भरवा लो, बस फिलिंग करवा लो। बच्चे का दांत निकलवाना नहीं होता, पक्का दांत निकलने में दिक्कत आएगी फिर। जी मजूमदार जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, ब्रेसेस की बात हमने कर ली, और भी दांतों की कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे छोटे बच्चों में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूध के दांत जब उनके टूटते हैं उस टाइम में भी दांत प्रॉपर नहीं निकलते हैं। टूटने के बाद जो दूध के दांत होते हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक होते हैं, पर वो फिर प्रॉपर नहीं निकलते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? वही वायरिंग लगाते हैं, स्पेस हो तो 4 दांत निकाल भी देते हैं स्पेस लेने के लिए। प्रीमोलर यूजुअली 4, 5 निकालते हैं। जी। अगर दूध वाला दांत टूटने में दिक्कत आ रही है तो पहले बताया वो स्पेस मेंटेनर लगा देते हैं उसमें। मेजर रीजन इज कि दूध वाला दांत थोड़ा साइज का छोटा होता है। जी। पक्के दांत हम थोड़े कॉन्शियस ज्यादा होकर कैल्शियम वगैरह ज्यादा दे देते हैं तो दांत बड़ा आता है। जी। तो बड़े दांत का फिर स्पेस में दिक्कत आती है, देन देयर इरेगुलर आगे पीछे निकलते रहते हैं, उसलिए फिर स्पेस लेके वायरिंग लगा देते हैं। जी। गुटखा, पान मसाला वगैरह जो है काफी ज्यादा लोग खाते हैं, इसका दांतों पर कितना असर पड़ता है और क्या हो सकता है? जहर है एक तरह का दांतों के लिए, कैंसर होता है, ज्यादा लगा के सो जाते हैं। जी। एक आप कभी आंध्र प्रदेश में जाओ तो वहां पे एक फीमेल्स में स्पेशल टेंडेंसी है रिवर्स स्मोकिंग की। जी। भी जलता हुआ पोर्शन अंदर रखती है वो हस्बैंड इन लॉ से डरने के बाद, जलती हुई पोर्शन अंदर, दूसरा बाहर, और ऐसे ही सो जाती है। ओरल कैंसर, ओरल लीजन्स उसी से बहुत बढ़ती है। जी। तो मुंह में कोई भी चीज तीखी रहेगी वो तो मिकोजा आपका बर्न करेगी। जी। पहले अल्सर होते हैं, देन अल्सर लीड्स टू कैंसर। जी। तो इस दौरान क्योरेबल नहीं है। तो फिर पेशेंट को क्या हो सकता है? पेशेंट तो खत्म, लाइफ इज फिनिश्ड, व्हेन कैंसर हो गया तो खत्म। जी। बस उनको तो हम समझा ही सकते हैं भी ये बंद करो। आजकल कई चीजें निकली है, एंटी तंबाकू बबल गम, एंटी गुटखा बबल गम, जी। कई आती है, जोबान, न्यू लाइफ ऐसी आती है, ले लो तो पर्सन गेट्स रिड ऑफ दिस हैबिट। जी। जी। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बीएम सिंह बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सतीजा से। मेरा क्वेश्चन है, मैं डायबिटिक हूँ, मेरे ना जो सुबह ब्रश करता हूँ तो मेरे दांतों में ब्लीडिंग होती है, लेकिन जिस दिन मैं नीम का दातन कर लेता हूँ उस दिन दोबारा ब्रश करता हूँ तो ब्लीडिंग नहीं होती है, इसका क्या रीजन क्या है? देखो ऐसा तो कोई रीजन नहीं है जी, नीम के दातन से करो तो ठीक हो जाती है। अगर प्रॉपर है थोड़ा, अब तो शुगर कंट्रोल करो और थोड़ी स्केलिंग करवाओ अपने डेंटिस्ट के पास जाके, फिर रात को ब्रश किसी भी चीज से करो, एक नॉर्मल माउथ वॉश करो, ब्लीडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। एक थोड़ा डाइजेशन का ध्यान भी रखो, उसमें डाइजेशन भी देखनी पड़ेगी। जी बीएम सिंह जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ओवर बाइट करेक्टिव सर्जरी भी होती है, ये क्या होता है? ओवर बाइट करेक्टिव तो यही होती है कि ऑर्थोप्लेट, बाइट प्लेट वगैरह लगाते हैं, जिससे वो दांत ज्यादा जो स्पेस मेंटेन, स्पेस जो उसमें होता है ज्यादा कवर होता है तो उसमें प्रॉपर साइट हो जाती है, बाद में घिसना बंद हो जाता था। जी। पहले तो ओवर बाइट का रीजन देख लेते हैं ना, किस जगह तंग कर रहा है। जी। फिर वो बाइट प्लेट, ऑर्थोप्लेट लगाते हैं, ठीक हो जाता है। इसमें कितना खर्चा आता है? बनवाने पे डिपेंड करता है, ज्यादा नहीं है ये, कुछ ज्यादा क्या प्राइवेट वाले कुछ भी लेते हैं, सरकारी में तो कुछ ज्यादा नहीं है। जी जी। अगर कोई अपना परमानेंट दांत लगवाना, जैसे टूथ रिप्लेसमेंट की बात हम कर रहे थे, तो परमानेंट जो लगाने की बारी आती है तो उसमें कितना खर्चा आता है? उसमें बताया ना 4-5 तरह के हैं। एक्रिलिक वाला तो बहुत ही सस्ता है, व्हाइट मेटल थोड़ा कॉस्टली है, सेरामिक उससे कॉस्टली है, जिंकोनिया सबसे कॉस्टली। जी। डॉक्टर, हमारे साथ वेरी कॉस्टली। जी जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? वंदना जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, ये दांतों का जो मांस है ना वो छोड़ दिया है और उसमें खुजली रहती है हमेशा, जैसे ना। जी वंदना जी। हाँ जी। इसके लिए गम सर्जरी करवाओ, थोड़ा थोड़ा उठा के लिफ्ट करेंगे गम, उसके बाद फिर गम में साज करो, दांत भी मजबूत हो जाएंगे, मसूड़ा भी ऊपर चढ़ जाएगा। गम सर्जरी होती है आजकल इसकी,
उठा के दांत मजबूत हो जाता है उसका। जी वंदना जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, गम सर्जरी क्या है? गम सर्जरी जैसे इन्होंने बताया, अभी दांत मसूड़े छोड़ गए, मसूड़े दांत छोड़ गए, तो मसूड़े को प्योरिटाइज करके थोड़ी फ्लैप लेके लिफ्ट करके स्टिच करते जी, फिर उसमें लिफ्ट हो जाता है तो दांत मजबूत हो जाता है, मसूड़े अपनी शेप पे आ जाते हैं। जी जी इट्स अ गुड प्रोसीजर। जी जी, आजकल ज्यादा चल रही है। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सतीजा। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। हाँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने दांत लगाया, मुझे पूरे पाइलिया हो गया था, तो उसमें कितने मंथली बाद लगाना चाहिए? 2.5 महीने के बाद, 10 हफ्ते के बाद। 10 हफ्ते। और क्या ये जो बोलते हैं दांतों का कैंसर हो जाता है कि दांत निकलवाने से हो जाता है? नहीं जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दांत निकलवाने से कोई लेने देने नहीं। प्रॉपर सामान बॉयल किया हो, पूरी तरह तैयार हो, इन्फेक्शन का कोई मतलब नहीं। और बच्ची से जैसे कौन सी वाली लगाने से जो सब तरह की आती है, कौन सी वाली अच्छी होती है? क्या चीज? क्या चीज? बच्ची सी जो लगवाते हैं यहाँ पर, हाँ, जो वो कौन सी वाली लगानी चाहिए? वो बहुत तरीके की आती है ना, तो हमें तो इतना पता नहीं है। आजकल अनब्रेकेबल लूसीटोन का फ्लेक्सिबल डेंचर लगता है, बहुत अच्छा, वो लगवा लो। फ्लेक्सिबल डेंचर अच्छे लगते हैं आजकल। जी सुनीता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, दांतों की समस्या नहीं हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? लाइट ब्रशिंग, जी सोने से पहले मीठा नहीं, कुछ भी नहीं होता दांतों का। जी और दांत बाकी इनबिल्ट भी थोड़ा कैल्शियम वगैरह ठीक हो, इनटेक अपना ठीक हो, जी ज्यादा स्टिकी फूड ना लो, जी, रफेज सलाद वगैरह, दांत अच्छा रहता है। खाने में इसके अलावा और क्या लेना चाहिए? खाने में नॉर्मल फूड, जितना एक्सेस तंग करोगे दांतों को उतने दांत तंग करेंगे। जी डॉक्टर सतीजा, आप हमारे स्टूडियो में आए, दांतों की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था डेंटल प्रॉब्लम से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।